कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप पर। तो फंक्शन का टाइप जो होता है ना, कहीं बाहर से आया हुआ कोई नया चीज नहीं है, इसी को इतनी गहराई से सोचा गया, इतनी गहराई से, उसी से फंक्शन का टाइप मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे हम लोग पहले इसको देखते हैं कि इसका जो है हर एक एलिमेंट जो है एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी कि एक एलिमेंट का एक इमेज बनता है, तब इसको हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। अगर इसमें कोई दो एलिमेंट का एक ही इमेज बनता है तो इधर दो हो गया, इधर एक ही हो गया, तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन का दो टाइप सीख गए। और तीसरा टाइप का फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू में कहता है कि आप जो है ना ऑन टू को समझने के लिए कोडोमेन को देखिए। अभी जो हमने बताया वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन, इसको समझने के लिए आप डोमेन को देखिए, ए को देखिए, ए को देखिए। अगर ए का सारा एलिमेंट एक के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है कि ए का दो या तीन एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो हमने वन वन और मेनी वन को समझने के लिए किसी भी फंक्शन के डोमेन को देखते हैं। अब यदि किसी फंक्शन के कोडोमेन को देखकर उसके टाइप को निर्धारित करना चाहते हैं, तो वो है आपका ऑन टू और इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। तो ऑन टू कब होता है? ऑन टू होने के लिए हमारा है कि इसमें ऐसा कोनो एलिमेंट नहीं हो फालतू जिसका प्री इमेज नहीं हो। तो इसमें फालतू एलिमेंट एक डी दिख रहा है जिसका प्री इमेज इसमें नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग इनटू फंक्शन कहेंगे। कौन सा फंक्शन कहेंगे? इनटू फंक्शन कहेंगे। अगर ऐसा हो जाता कि भैया यहाँ पर सी, जैसे ये भी देखिए, ये भी आपका इनटू फंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि सी और डी और जी का प्री इमेज इसमें नहीं है। सी का कोई प्री इमेज नहीं है, डी का कोई प्री इमेज नहीं है, जी का कोई प्री इमेज नहीं है। एफ का प्री इमेज है, एफ का प्री इमेज 5 है। तो अगर कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए आपको जिसका प्री इमेज नहीं हो, तो उसको हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। क्या फंक्शन कहते हैं? इनटू फंक्शन कहते हैं। अगर ऐसा हो कि सभी एलिमेंट का कुछ न कुछ प्री इमेज है, तो इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब देखिए, अगर सी डी एफ यहाँ नहीं होता ना, ये सी डी एफ यहाँ नहीं होता, तो इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन कह देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और जरूरत का चीज़ है तो आप लिख लीजिए। अब हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं, फंक्शन के टाइप के डेफिनेशन को देखेंगे।